समय बीत चुका था। मौसम वही थे, पर अहाना की जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी। वह अब केवल अर्जुन की पत्नी या दुर्गा देवी की बहू नहीं थी। अब वह एक नाम थी, एक पहचान थी, जो औरतों के दिलों में उम्मीद बनकर बस गई थी। अहाना क्रिएशंस अब सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। वहां आने वाली हर औरत अपनी कहानी मिट्टी में ढालती, और उस मिट्टी से हिम्मत की नई मूर्तियां बनती। अर्जुन अब उस सब का हिस्सा बन चुका था। जो कभी अहाना के सपनों से डरता था, अब उन्हीं सपनों को पूरा करने में उसके साथ खड़ा था। कई बार वह खुद कहता, अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा होता, तो शायद मैं कभी खुद को पहचान नहीं पाता। अहाना बस मुस्कुरा देती। अब उनके बीच रिश्ते की परिभाषा बदल चुकी थी। अब यह रिश्ता बराबरी का था, सम्मान का था, किसी की जीत या हार का नहीं। दुर्गा देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन उनका जोश अभी भी वैसा ही था। वह हर नई लड़की को देखकर कहती, मत डरना, दुनिया की बातों से ऊपर उठकर जीना सीखो। अगर अहाना जैसी औरतें डरतीं, तो आज ये घर, ये स्टूडियो, ये सोच कभी जन्म ही नहीं लेती। एक दिन स्टूडियो में मीडिया टीम आई। उन्होंने अहाना से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? आपने तो सब कुछ खो दिया था, फिर भी आप मुस्कुराती रहीं। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने खुद को पाया। औरत तब सबसे मजबूत होती है जब उसे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि वहीं से वो खुद को दोबारा गढ़ती है। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई दीपक हवा में भी नहीं बुझता। धीरे धीरे देश के कोने कोने से औरतें उससे जुड़ने लगीं। कोई अपना हुनर लेकर आती, कोई अपने जख्म, और कोई बस एक उम्मीद। अहाना हर किसी को गले लगाकर कहती, हम सब मिट्टी की तरह हैं, झुकते हैं, टूटते हैं, लेकिन जब चाहें खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। इसी बीच अर्जुन और अहाना का रिश्ता भी परिपक्व हो चुका था। अब उनके बीच न झगड़ा था, न मनमुटाव। अर्जुन अब समझ चुका था कि औरत की आज़ादी उसका विरोध नहीं, उसका सम्मान है। कई बार वह दूसरों से कहता, अगर तुम अपनी बीवी की उड़ान से डरते हो, तो समझो कि तुम खुद ज़मीन से जुड़े रहना भूल चुके हो। उसके शब्द अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते। एक दिन अहाना क्रिएशंस को सरकार की ओर से सम्मान मिला, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। पूरे शहर में जश्न था। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अहाना को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। तू वो दीपक बन चुकी है जो बुझने के लिए नहीं, दूसरों को रोशनी देने के लिए जन्मा है। पुरस्कार समारोह के बाद जब सब लोग चले गए, अहाना अकेली बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद था और उसके नीचे फैली शांत रात। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर आपने उस दिन मेरा साथ न दिया होता, तो शायद मैं ये मुकाम कभी नहीं पा पाती। उसके पीछे से अर्जुन की आवाज़ आई, और अगर तुमने खुद पर भरोसा न किया होता, तो हम सब अंधेरे में रह जाते। अगले कुछ महीनों में अहाना ने एक नई योजना शुरू की, मिट्टी की बेटियां नाम से। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाली औरतों को सिखाया जाने लगा कि कैसे वे अपने हुनर से खुद का जीवन चला सकती हैं। अब अहाना सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रही थी, वो सैकड़ों कहानियां लिख रही थी। समय के साथ उसकी पहचान देश की सीमाओं से बाहर तक फैल गई। विदेशी प्रदर्शनियों में उसकी मूर्तियों की नीलामी होती, और हर मूर्ति के साथ एक टैग लिखा होता, बनी है एक औरत के सपनों की मिट्टी से। लोग कहते, इन मूर्तियों में जान है, क्योंकि इन्हें किसी ने अपने दर्द से गढ़ा है। एक बार विदेश की एक प्रदर्शनी में उसे भाषण देने बुलाया गया। मंच पर पहुंचकर उसने कहा, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं बस उन औरतों की आवाज़ हूँ जो सदियों से चुप थीं। जब तक दुनिया उन्हें सुनना नहीं सीखती, तब तक मैं गढ़ती रहूंगी, बनाती रहूंगी, बोलती रहूंगी। उस वक्त पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उधर भारत में दुर्गा देवी की तबीयत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। एक शाम जब अहाना उनके पास बैठी थी, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, जब मैं नहीं रहूंगी, तब भी तू डरना मत। तेरी मिट्टी में अब मेरा आशीर्वाद है। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उनमें वही पुरानी शक्ति थी। कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। उनके जाने के बाद अहाना ने स्टूडियो के मुख्य द्वार पर एक मूर्ति रखवाई, माँ दुर्गा की, और उसके नीचे खुद लिखा, ये मूर्ति उस औरत के नाम, जिसने मुझे डर से आज़ादी की राह दिखाई। उस दिन स्टूडियो में काम करने वाली हर औरत की आंखें नम थीं। किसी ने कहा, अब ये जगह मंदिर जैसी लगती है। अहाना मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि यहाँ हर औरत खुद में देवी है।
वक्त और बीता। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब हर जगह अहाना के साथ खड़ा रहता, चाहे कोई कार्यक्रम हो या किसी औरत की मदद की पहल। अब वह वही अर्जुन नहीं था जिसने कभी अहाना की उड़ान काटनी चाही थी। अब वह वो आदमी था जिसने उड़ान में साथ देना सीखा था। एक शाम दोनों पुराने घर की छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। अर्जुन ने कहा, अहाना, कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी यूं बदल जाएगी? अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अर्जुन, पर अब लगता है कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा होना चाहिए था। अगर वो दर्द न होता तो ये सशक्तिकरण भी न होता। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में झुकने के बजाय गर्व था। उसने कहा, तुम अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस समाज की आवाज हो। अगले दिन अखबार में एक बड़ी हेडलाइन थी, अहाना, वो औरत जिसने मिट्टी से बदला समाज का चेहरा। लोग अब उसकी कहानियां स्कूलों में पढ़ते, कॉलेजों में सुनते। उसकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम रखा घर का है। समय बीत चुका था, मौसम वही थे, पर अहाना की जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी। वह अब केवल अर्जुन की पत्नी या दुर्गा देवी की बहू नहीं थी। अब वह एक नाम थी, एक पहचान थी, जो औरतों के दिलों में उम्मीद बनकर बस गई थी। अहाना क्रिएशंस अब सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। वहां आने वाली हर औरत अपनी कहानी मिट्टी में ढालती और उस मिट्टी से हिम्मत की नई मूर्तियां बनतीं। अर्जुन अब उस सब का हिस्सा बन चुका था। जो कभी अहाना के सपनों से डरता था, अब उन्हीं सपनों को पूरा करने में उसके साथ खड़ा था। कई बार वह खुद कहता, अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो शायद मैं कभी खुद को पहचान नहीं पाता। अहाना बस मुस्कुरा देती। अब उनके बीच रिश्ते की परिभाषा बदल चुकी थी। अब यह रिश्ता बराबरी का था, सम्मान का था, किसी की जीत या हार का नहीं। दुर्गा देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन उनका जोश अभी भी वैसा ही था। वह हर नई लड़की को देखकर कहती, मत डरना, दुनिया की बातों से ऊपर उठकर जीना सीखो। अगर अहाना जैसी औरतें डरतीं, तो आज ये घर, ये स्टूडियो, ये सोच कभी जन्म ही नहीं लेती। एक दिन स्टूडियो में मीडिया टीम आई। उन्होंने अहाना से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? आपने तो सब कुछ खो दिया था, फिर भी आप मुस्कुराती रहीं। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने खुद को पाया। औरत तब सबसे मजबूत होती है जब उसे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि वहीं से वो खुद को दोबारा गढ़ती है। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई दीपक हवा में भी नहीं बुझता। धीरे धीरे देश के कोने कोने से औरतें उससे जुड़ने लगीं। कोई अपना हुनर लेकर आती, कोई अपने जख्म, और कोई बस एक उम्मीद। अहाना हर किसी को गले लगाकर कहती, हम सब मिट्टी की तरह हैं, झुकते हैं, टूटते हैं, लेकिन जब चाहें खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। इसी बीच अर्जुन और अहाना का रिश्ता भी परिपक्व हो चुका था। अब उनके बीच न झगड़ा था, न मनमुटाव। अर्जुन अब समझ चुका था कि औरत की आज़ादी उसका विरोध नहीं, उसका सम्मान है। कई बार वह दूसरों से कहता, अगर तुम अपनी बीवी की उड़ान से डरते हो, तो समझो कि तुम खुद जमीन से जुड़े रहना भूल चुके हो। उसके शब्द अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते। एक दिन अहाना क्रिएशंस को सरकार की ओर से सम्मान मिला, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। पूरे शहर में जश्न था। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अहाना को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मैं निश्चिंत हूं, तू वो दीपक बन चुकी है जो बुझने के लिए नहीं, दूसरों को रोशनी देने के लिए जन्मा है। पुरस्कार समारोह के बाद जब सब लोग चले गए, अहाना अकेली बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद था और उसके नीचे फैली शांत रात। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर आपने उस दिन मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं ये मुकाम कभी नहीं पा पाती। उसके पीछे से अर्जुन की आवाज आई, और अगर तुमने खुद पर भरोसा न किया होता तो हम सब अंधेरे में रह जाते। अगले कुछ महीनों में अहाना ने एक नई योजना शुरू की, मिट्टी की बेटियां नाम से। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाली औरतों को सिखाया जाने लगा कि कैसे वे अपने हुनर से खुद का जीवन चला सकती हैं। अब अहाना सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रही थी, वो सैकड़ों कहानियां लिख रही थी। समय के साथ उसकी पहचान देश की सीमाओं से बाहर तक फैल गई। विदेशी प्रदर्शनियों में उसकी मूर्तियों की नीलामी होती और हर मूर्ति के साथ एक टैग लिखा होता, बनी है एक औरत के सपनों की मिट्टी से। लोग कहते, इन मूर्तियों में जान है, क्योंकि इन्हें किसी ने अपने दर्द से गढ़ा है। एक बार विदेश की एक प्रदर्शनी में उसे भाषण देने बुलाया गया। मंच पर पहुंचकर उसने कहा, मैं कलाकार नहीं हूं,
मैं बस उन औरतों की आवाज़ हूँ जो सदियों से चुप थीं। जब तक दुनिया उन्हें सुनना नहीं सीखती, तब तक मैं गढ़ती रहूंगी, बनाती रहूंगी, बोलती रहूंगी। उस वक्त पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उधर भारत में दुर्गा देवी की तबीयत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। एक शाम जब अहाना उनके पास बैठी थी, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, जब मैं नहीं रहूंगी, तब भी तू डरना मत। तेरी मिट्टी में अब मेरा आशीर्वाद है। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उनमें वही पुरानी शक्ति थी। कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। उनके जाने के बाद अहाना ने स्टूडियो के मुख्य द्वार पर एक मूर्ति रखवाई, माँ दुर्गा की, और उसके नीचे खुद लिखा, ये मूर्ति उस औरत के नाम जिसने मुझे डर से आज़ादी की राह दिखाई। उस दिन स्टूडियो में काम करने वाली हर औरत की आंखें नम थीं। किसी ने कहा, अब ये जगह मंदिर जैसी लगती है। अहाना मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि यहाँ हर औरत खुद में देवी है। वक्त और बीता। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब हर जगह अहाना के साथ खड़ा रहता, चाहे कोई कार्यक्रम हो या किसी औरत की मदद की पहल। अब वह वही अर्जुन नहीं था जिसने कभी अहाना की उड़ान काटनी चाही थी। अब वह वो आदमी था जिसने उड़ान में साथ देना सीखा था। एक शाम दोनों पुराने घर की छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। अर्जुन ने कहा, अहाना, कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी यूं बदल जाएगी? अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अर्जुन, पर अब लगता है कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा होना चाहिए था। अगर वो दर्द न होता, तो ये सशक्तिकरण भी न होता। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में झुकने के बजाय गर्व था। उसने कहा, तुम अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस समाज की आवाज हो। अगले दिन अखबार में एक बड़ी हेडलाइन थी, अहाना, वो औरत जिसने मिट्टी से बदला समाज का चेहरा। लोग अब उसकी कहानियां स्कूलों में पढ़ते, कॉलेजों में सुनते। उसकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम रखा गया। समय बीत चुका था, मौसम वही थे, पर अहाना की जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी। वह अब केवल अर्जुन की पत्नी या दुर्गा देवी की बहू नहीं थी। अब वह एक नाम थी, एक पहचान थी, जो औरतों के दिलों में उम्मीद बनकर बस गई थी। अहाना क्रिएशंस अब सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। वहां आने वाली हर औरत अपनी कहानी मिट्टी में ढालती, और उस मिट्टी से हिम्मत की नई मूर्तियां बनतीं। अर्जुन अब उस सब का हिस्सा बन चुका था। जो कभी अहाना के सपनों से डरता था, अब उन्हीं सपनों को पूरा करने में उसके साथ खड़ा था। कई बार वह खुद कहता, अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा होता, तो शायद मैं कभी खुद को पहचान नहीं पाता। अहाना बस मुस्कुरा देती। अब उनके बीच रिश्ते की परिभाषा बदल चुकी थी। अब यह रिश्ता बराबरी का था, सम्मान का था, किसी की जीत या हार का नहीं। दुर्गा देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन उनका जोश अभी भी वैसा ही था। वह हर नई लड़की को देखकर कहती, मत डरना, दुनिया की बातों से ऊपर उठकर जीना सीखो। अगर अहाना जैसी औरतें डरतीं, तो आज ये घर, ये स्टूडियो, ये सोच कभी जन्म ही नहीं लेती। एक दिन स्टूडियो में मीडिया टीम आई। उन्होंने अहाना से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? आपने तो सब कुछ खो दिया था, फिर भी आप मुस्कुराती रहीं। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने खुद को पाया। औरत तब सबसे मजबूत होती है जब उसे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि वहीं से वो खुद को दोबारा गढ़ती है। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई दीपक हवा में भी नहीं बुझता।